प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। करण बच्चा चाहता था और मैं बच्चा नहीं चाहती थी। उसकी खुशी के लिए मैंने ये झूठ बोला क्योंकि मैं करण से प्यार करती थी। तुम्हें क्या लगता है झूठ से प्यार जीता जा सकता है? ये अपना जब राज छुपाता है तो कैसा लगता है मैं जानती हूँ, और करण के साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपको करण की इतनी परवाह क्यों है? करण ने तो आपको धोखा ही दिया था, तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं करण को धोखा दे रही हूँ या नहीं? वैसे भी इस धोखे से उसका भला ही हो रहा है। इस बच्चे के चक्कर में वो आज के बाद कभी शराब नहीं पिएगा। क्या देखिए ये झूठ है? तू मां बनने वाली है ना, मेरे बच्चे की मां बनने वाली है ना। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी और शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर चले जाओ, इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया। धोखा दिया तुमने मुझे। अपने मतलब के लिए मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। जान ले लेनी है मैंने तेरी, जान ले लेनी है। इंसान ये शैतान है तू। और तुम क्या हो? तुम में इंसानियत है? कहाँ गई थी इंसानियत जब मां बनने वाली नंदिनी मैम को तुमने अकेला छोड़ दिया था? तब तो तुम करण बिंद्रा थे, राइट? अब जब सब कुछ चला गया है तो तुम लोगों को शराफत सिखा रहे हो। तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। शैतान तुम भी हो। चली जा मेरे नजरों के सामने से। स्टॉप इट करण। ऊपर जान से मार डालूंगा तुझे। हमारा शक बिल्कुल सही नहीं। हमें तुम्हारी कोई इयरिंग नहीं मिली थी। हमने तुमसे झूठ कहा था क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता था कि जब तुम ये सुनोगी तो अपने रूम में आकर अपनी इयरिंग जरूर चेक करोगी, और इसका सबूत हमने इसमें रिकॉर्ड कर लिया। और जब हम इसे वैभव को दिखाएंगे ना, उसे पता चल जाएगा कि किसने ये रूपा आंटी की ऑक्सीजन पाइप के साथ छेड़खानी की थी। हेलो वैभव, तुम कहाँ पर हो? मैं मॉम की दवाइयाँ लेने आया। क्या हुआ, मॉम ठीक है ना? हाँ, निरूपा आंटी बिल्कुल ठीक है। हमें पता चल गया है कि निरूपा आंटी की ऑक्सीजन पाइप के साथ छेड़खानी किसने की थी। तुम जल्दी से घर आ जाओ। वैभव तुमसे प्यार नहीं करता है। चली क्यों नहीं जाती है उसकी जिंदगी से? तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। पता चल जाएगा। आनंदी रुको, छोड़ो इसे। फोन दो, फोन छोड़ो। छोड़ो हमें। थैंक यू,
नंदिनी, आज तुम्हारे वजह से इतने बड़े झूठ का पर्दा मेरी आंखों से हट गया। वैसे विन्नी की बातों ने मुझे एहसास करा दिया कि मैं वाकई में बहुत मतलबी इंसान हूं। जब तूने मुझे बताया कि तू प्रेग्नेंट है, तब मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। और जब मेरे बाप ने सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे के नाम कर दी, तब मुझे बच्चा चाहिए था। क्योंकि अपने मतलब के लिए एक बच्चा मेरी जरूरत बन गया था। मेरे साथ जो हुआ मैं डिजर्व करता हूं। नंदिनी, मैंने आज तक तुझसे माफी नहीं मांगी, लेकिन आज मांगता हूं। हो सके तो माफ कर देना यार। जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। एनीवे, मेरे दिल में कोई गिला शिकवा नहीं है, सब भूल चुकी हूं मैं। चलती हूँ। नंदिनी, रॉय से गुस्सा क्यों हो तुम? नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं है, वो कोई और बात है। देखो, अगर ऐसा कुछ है तो मैं रॉय के पास जाके क्लियर कर देता हूँ, हमारे बीच में कुछ नहीं है। नहीं करण, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम छोड़। तो बताओ क्या बात है? अरे वो हमारा पर्सनल मैटर है, जस्ट लेट इट बी। मैं सब जानता हूँ। तेरे पति को पसंद नहीं है हम आपस में मिलते हैं, वो तुझ पे शक करता होगा। करण, और हाँ, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन इस बार सही करूंगा। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। रॉय ने मुझसे कुछ बड़ी बात छुपाई है, इसलिए मैं उससे नाराज हूँ। दैट्स इट। वो नहीं, तुम छुपा रही हो। अरे नहीं छुपा रही हूँ यार। अरे करण बताना प्लीज, बात क्या है? यही कि आनंदी मेरी बेटी है। क्या? जिस बच्ची के बारे में तुम इतने दिनों से मुझसे पूछ रहे थे, वो बच्ची आनंदी है। और रॉय ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। उसने बात छुपाई, लेकिन तुमने मुझसे क्यों छुपाया? कब पता चला? जिस दिन आनंदी की शादी हो रही थी उस दिन। तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे अपनी बेटी से दूर कैसे रख सकती हो तुम? मिला के क्या करती मैं तुम्हें करण? तुम्हारे दिल में हमारे बच्चे के लिए कोई प्यार था? तुम भी उसका इस्तेमाल प्रॉपर्टी लेने के लिए ही करते ना? इतने सालों से बिछड़े हुए बाप से उस बच्ची की कोई तो उम्मीदें होती, और मैं ऐसे इंसान से उसे नहीं मिलवाना चाहती थी जो उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते। तुम्हें आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। काश उस वक्त तुमने ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी